रमेश को चिट्ठी मिलती है और चिट्ठी पर लिखा था, रमेश, मैं तुम्हारी माँ हूँ। मैंने तुम्हें ये खत लिखा है। मैं बीमार हूँ, मुझे तुम्हारे गांव की कुछ जड़ी बूटियाँ चाहिए। तुम जल्दी से जड़ी बूटियाँ लेकर आओ ताकि मैं ठीक हो सकूँ। रमेश शीला से कहता है, शीला, ये देखो माँ का खत आया है। वो कुछ जड़ी बूटियाँ मांग रही हैं। ठीक है जी, आप फिर चले जाओ और जड़ी बूटियाँ दे आओ। मुझे फसलों पर काम है, तुम और सुल्तान चले जाओ। मुझे तो लगता है इस दफ़ा फसलों पर खराबी हो चुकी है। ठीक है जी, सुल्तान को लेकर मैं आज शाम की ही ट्रेन से चली जाती हूँ। आप फिर जड़ी बूटियाँ ला दो। फिर सुल्तान और शीला दोनों रेलवे स्टेशन पर पहुँच जाते हैं और ट्रेन का इंतज़ार करने लगते हैं। कुछ देर बाद ट्रेन आ जाती है। वो दोनों ट्रेन पर सवार हो जाते हैं और ट्रेन चल पड़ती है। माँ, हम कितनी देर तक दादी के घर पहुँच जाएंगे? कुछ ही दूरी का सफ़र है सुल्तान, जल्दी ही पहुंच जाएंगे। ट्रेन अपने सफ़र पे रुका थी। फिर दूसरे स्टेशन पे गाड़ी रुकती है। माँ, मुझे बहुत प्यास लग रही है, मैं पानी लेकर आया। हाँ बेटा, जल्दी आ जाना, कहीं ट्रेन ही न चल पड़े। ठीक है माँ, मैं कहीं नहीं जाता, मैं अभी लेकर आया पानी। सुल्तान पानी पीने के लिए ट्रेन से उतर जाता है। जहाँ पानी मिल रहा था वहाँ बहुत रश था। वहाँ इंतज़ार करने के लिए सुल्तान खड़ा हो जाता है। सुल्तान को पानी लेने के लिए बहुत देर हो जाती है और ट्रेन चल पड़ती है। सुल्तान जब वापस आता है तो देखता है कि वहाँ से ट्रेन जा चुकी है। वो ये देखकर रोने लगता है। थोड़ी देर के बाद, भाई, ये जो ट्रेन चली गई है, ये कितने बजे वापस आएगी? ये ट्रेन अब सुबह ही वापस आएगी। तुमने कहाँ जाना है? मुझे शाहपुर गांव जाना है, वहाँ मेरी दादी रहती है। अरे, ये ट्रेन शाहपुर गांव नहीं जा रही थी। ये जो अब आएगी ट्रेन वो शाहपुर गांव जाएगी। तुम इस पर सवार हो जाना। कुछ ही देर बाद वहाँ अगली ट्रेन भी आ जाती है। सुल्तान उस ट्रेन पे सवार हो जाता है। ट्रेन उसे शाहपुर गांव के पास रेलवे स्टेशन पर छोड़ देती है, जहां उसकी दादी ने एक नौकर को लेने के लिए उसे भेजा हुआ था। अरे, तुम रमेश के बेटे हो? हाँ, मैं रमेश का ही बेटा हूँ। हाँ चलो, मुझे तुम्हारी दादी ने भेजा है। सुल्तान जब अपनी दादी के घर पहुँचता है, सुल्तान मेरे पोते, तुम्हारी माँ कहाँ है? हाँ माँ, ट्रेन में ही थी। मैं पानी लेने उतरा तो ट्रेन चल पड़ी, लेकिन मैं दूसरे ट्रेन में बैठ गया। सुल्तान अपनी दादी को सारी बात बताता है। अरे बाप रे बाप, तेरी माँ को हम अब कहाँ तलाश करेंगे? फिर अचानक टीवी में एक खबर आती है। दिल्ली जाने वाली ट्रेन हादसे का शिकार हो गई। बहुत से जख्मी लोगों को शाहपुर के करीब अस्पताल में दाखिल कर दिया गया। सुल्तान और उसकी दादी ये खबर सुनकर शाहपुर के करीब के अस्पताल में पहुंच जाते हैं। फिर सुल्तान और उसकी दादी शीला को ढूंढने के लिए हॉस्पिटल में चले जाते हैं। वहाँ हॉस्पिटल में शीला नहीं मिल रही होती। दादी, माँ को कुछ हो तो नहीं क्या? वो मिल क्यों नहीं रही? अरे सुल्तान बच्चे, ऐसा नहीं बोल, तेरी माँ ठीक ही होगी। थोड़ी देर के बाद शीला उन्हें वहाँ मिल जाती है। सुल्तान अपनी माँ को देखकर बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है। सुल्तान मेरे बच्चे, तुम ठीक हो ना? मैं ट्रेन में तुम्हारा इंतज़ार करती रही, लेकिन ट्रेन चल पड़ी। माँ, हम गलत ट्रेन में सवार हो गए थे। चलो अब हम कुछ दिन रहने के बाद घर चलते हैं। फिर कुछ दिन गुजर जाते हैं। फिर सुल्तान और उसकी माँ दोनों घर की तरफ रवाना होने लगते हैं तो दादी उन्हें कहती है, तुम दोनों के आने की मुझे बहुत ही खुशी हुई। अगली बार रमेश को भी साथ लेकर आना।